साल 2025 में भी कोविड-19 हमारी लाइफ में मौजूद है। ये वायरस SARS-CoV-2 टाइम के साथ नेचुरली बदलता रहता है, जिससे नए वेरिएंट्स आते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इन वेरिएंट्स को पहचानने और स्टडी करने के लिए डिलिजेंटली काम कर रहे हैं। इन वेरिएंट्स को समझना इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए क्रूशल है। ये ऑनगोइंग विजिलेंस हमें हर जगह लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। इस वायरस के साथ हमारी जर्नी में हम सबको कंटिन्यूअस एडेप्टेशन की जरूरत है। वेरिएंट NB1 8.1 की वजह से दुनिया भर में कोविड-19 केसेस में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है। यह पुराने वेरिएंट से ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन इससे ज्यादा सीवियर बीमारी नहीं होती। एक और वेरिएंट LF.7, को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। NB1 8.1 और LF7 दोनों ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं। ये वेरिएंट्स इंडिया में पाए गए हैं। तमिलनाडु और गुजरात में इसके केसेस मिले हैं। WHO अपने ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क के तहत इन्हें क्लोजली ट्रैक कर रहा है। JN.1 वेरिएंट, जो साल की शुरुआत में प्रोमिनेंट था, अब भी सिग्निफिकेंट है। ये अभी भी एक्टिव है और नए केसेस में डिटेक्ट हो रहा है। WHO और नेशनल हेल्थ बॉडीज JN.1 को डिलिजेंटली मॉनिटर करना जारी रखे हुए हैं। ये वेरिएंट्स ओमिक्रॉन फैमिली ट्री का हिस्सा है, जो अपनी हाई ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। साइंटिस्ट स्पेसिफिक म्यूटेशंस को स्टडी करते हैं ताकि समझ सकें कि ये वायरस के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज को अपडेट करने के लिए वाइटल है। कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रिसर्च इसेंशियल है। कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के कई सिम्टम्स आपको जाने पहचाने लगेंगे। कॉमन सिम्टम्स में शामिल हैं गला खराब होना, फटीग, हल्का फीवर और हेडेक। परसिस्टेंट कॉफ या गले में खराश जैसी रेस्पिरेटरी इश्यूज अक्सर देखी जाती है। कुछ लोगों को ठंड लगना, बॉडी एक्स या मसल पेन भी हो सकता है। कुछ केसेस में टेस्ट या स्मेल का टेम्पररी लॉस भी हो सकता है। सिम्टम्स को केयरफुली मॉनिटर करना और अगर वो बिगड़े तो मेडिकल एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट है। JN.1 वेरिएंट के कुछ केसेस में नए सिम्टम्स भी दिखे हैं। ये नए सिम्टम्स वायरस की बदलने की ऑनगोइंग कैपेसिटी को हाईलाइट करते हैं। करंट वेरिएंट्स के ज्यादातर केसेस माइल्ड रहते हैं और घर पर मैनेजेबल होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशंस में इंक्रीज अक्सर ओवरऑल इन्फेक्शन नंबर्स के ज्यादा होने की वजह से होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन पब्लिक हेल्थ एडवाइस को अपडेट करने के लिए क्रूशल है। इंडिया का रिस्पांस, विजिलेंस और प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। पूरे इंडिया में हेल्थ डिपार्टमेंट्स नए कोविड-19 वेरिएंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। पॉजिटिव केसेस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज में RT-PCR टेस्टिंग फिर से शुरू हो गई है। सैंपल्स की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स को ट्रैक करने में मदद मिलती है। हॉस्पिटल्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स लागू किए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल्स और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस से प्रिपेयर्डनेस लेवल्स का पता चलता है। गवर्नमेंट ने अपडेटेड पब्लिक हेल्थ एडवाइस जारी की है। लोगों को क्राउडेड इंडोर जगहों पर फेस मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। बार बार हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी गैदरिंग्स से बचने से वायरस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है। इंडियन गवर्नमेंट लेटेस्ट इंसाइट्स के लिए ग्लोबल हेल्थ बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करती है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में डायनामिक एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। आगे का रास्ता विजिलेंस, वैक्सीनेशन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइड स्प्रेड पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोविड-19 को मैनेज करने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। विजिलेंस अब भी एसेंशियल है क्योंकि वायरस बदलता रहता है। डेली एक्टिविटीज में वेल इन्फॉर्म्ड और कॉशियस रहना सेंसिबल है। वैक्सीनेशन कोविड-19 के खिलाफ हमारे डिफेंस का एक क्रिटिकल कॉर्नरस्टोन है। अपना प्राइमरी वैक्सीनेशन स्केड्यूल पूरा करना और बूस्टर डोसेज लेना इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन सीवियर इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क काफी कम कर देती है। अच्छी पर्सनल हाइजीन जैसे रेगुलर हैंड वॉशिंग फंडामेंटल है। अगर तबीयत ठीक न हो तो घर पर रहना दूसरों में बीमारी फैलाने से रोकने में मदद करता है। क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना एक सेंसिबल प्रिकॉशन है।
पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करके और विजिलेंट रहकर हम इस फेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक हेल्थियर और सेफर फ्यूचर के लिए काम करते रहे।